अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है आप सबको याद हो गया है। क्या नाम है? प्रियंका यादव यूट्यूब। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम लोगों ने यूपी पुलिस जीके जीएस की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें कि अराउंड 40 के आसपास हमारी हो गई हैं वीडियोस, है ना। 40 के आसपास हो चुकी हैं। कैसे गिर रहा है, एक सेकेंड। तो आप सबको पता है कितने 10 से 15 क्वेश्चन हम करते हैं, ज्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट की ही वीडियो होती है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी ना पेपर में आए हुए होते हैं या फिर वो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, निचोड़ होते हैं, क्योंकि मैं आपको पता है मैं अपनी कॉपियों से कराती हूँ, ठीक। तो सारे अच्छे ही क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर देख लो, पढ़ लो, सुन लो। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैं लिख के क्यों नहीं बताऊं, मैं पीडीएफ के थ्रू भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। जैसे मेरे चैनल पे और भी क्लासेस पढ़ी हैं, उसका कारण है लिखा हुआ रखा रह जाएगा। जरा दिमाग पे जोर डालो और जरा बात को समझो मैं क्या कह रही हूँ। दिमाग पे जोर डालो, जो जो क्वेश्चन बोलती जाऊं साथ साथ आंसर देते जाओ। अगर आपको पता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है मैच द फॉलोइंग का, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 67, आर्टिकल नंबर 94, आर्टिकल नंबर 90 दिया हुआ है, साइड में मैच करने के लिए बोला गया। अगर आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग है, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल नंबर 67 में कहता है उपराष्ट्रपति को हटाना, जबकि आर्टिकल नंबर 94 कहता है स्पीकर को हटाना, ठीक है। स्पीकर मतलब लोकसभा स्पीकर को। आर्टिकल नंबर 90 कहता है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, जो मैचिंग वाला है, उसमें सभी को हटाना वाला था। आर्टिकल नंबर 64, आर्टिकल नंबर 67, आर्टिकल नंबर 90, आर्टिकल नंबर 94। 61 में आपका क्या पढ़ा, राष्ट्रपति को हटाना। 67 में आपने पढ़ा उपराष्ट्रपति को हटाना, जबकि 90 में पढ़ा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, जबकि 94 में आपने पढ़ा लोकसभा स्पीकर को हटाना, ठीक। ये था पहला क्वेश्चन जो मैचिंग का था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अब आप सुनेंगे, पीएम जन आरोग्य अभियान कब शुरू किया गया था। अब ये मत कहना कि ये क्वेश्चन, ये करंट अफेयर जो बहुत पुराना हो गया, ये हमेशा रहेगा। कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में ऑलवेज पूछा जा सकता है। पीएम जन आरोग्य योजना जो है 2018 की है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस में शायद, कि विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय में शामिल होने वाले 2 राज्य कौन कौन से थे। विरासत शहर, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, हृदय योजना का नाम हृदय में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के जो थे जिले, वो कौन से थे। वाराणसी और मथुरा और वाराणसी दोनों ही पवित्र नदी जगह हैं, नदी कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आप थर्ड क्वेश्चन सुनेंगे। आर्टिकल नंबर 39 का एक क्या कहता है। अब आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़ लिए, सब कुछ ठीक है, ओके। जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब आपको सडनली याद आना चाहिए, तो समझ लो आपकी तैयारी पूरी है। तो आर्टिकल नंबर 39 का एक कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि शायद अपने स्तर पे मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, बाकी औरों का तो पता नहीं मुझे। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल नंबर 39 का ये कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, 4 पॉइंट फिर से हैं, क्योंकि अच्छा पेपर है जो मैं इस समय आपको करा रही हूँ, वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि द लिमिट, शायद नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप अपना पेन निकाल ही लो और लिख लो। मेरी बात सुनो। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कब आई थी। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में आई थी, जबकि ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987। ब्रिटलैंड आयोग समिति जो थी रिपोर्ट, वो 1987। उसके बाद मॉन्ट्रियल रिपोर्ट प्रोटोकॉल जो था आपका प्रवर्तन, वो 1989 में, जबकि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। ये एज इट इज आपको मैचिंग करने के लिए आ जाएगा, किसी भी अच्छे एग्जाम में बैठते हैं, जस्ट लाइक लोअर पीसीएस, वीडियो ETC, ठीक है। तो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972, ब्रिटलैंड 1987, मॉन्ट्रियल
1989, और जबकि रियो 1992 की बात करता है। अब अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आप सबको पता है, ग्रामीण क्षेत्रीय एक बैंक है नाबार्ड, ठीक है। इसका नाबार्ड क्या फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। तो नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो आपके 12 जुलाई 1982 में होती है। 12 जुलाई 1982 कहने का मतलब इसी महीने आप 12 जुलाई को याद करते हैं, नाबार्ड के नाम पे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में कहा गया है, क्या कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में क्या कहा गया है? बहुत ही हिस्ट्री का क्वेश्चन डीप में आ गया है। श्री प्रवर्तीय कहा गया, क्या कहा गया? श्री प्रवर्तीय कहा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये आपकी किसकी पुस्तक हो सकती है? आप सोच के बताओ। जिनके सर लाठियां पड़ी थी, नाम बताओ कौन हो सकते हैं? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बहुत ही कॉमन बुक पूछ लिया गया है। इंडिया विंस फ्रीडम, सभी को पता है, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद की है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसकी बुक है या किसके द्वारा रचित की गई है? पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है, जो 1235 के काल की है, 1235 की। एक और आपको जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रही हूँ, उसमें मैचिंग और 4 करके ज्यादा पूछा जाता है, तो सुनो ध्यान से। ये आपसे पूछ ली गई है क्या? मत्स्य विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, और सूरसेन की हो गई मथुरा, सूरसेन की मथुरा, अश्मक की पाटन। तो इसमें से जो आपकी एक आप जो ब्लूसेंट उठा लें या फिर कोई बुक उठाएंगे आप हिस्ट्री की, उसमें जो प्राचीन ये नगर रहे हैं, इनकी राजधानियां कहाँ रही हैं, ये आप 18-19 होंगी। आप इनको एसटीज याद कर लो, सारी तो नहीं पूछता है, मैचिंग के थ्रू पूछ लेता है, आप कर लेंगे। आप मुझे ध्यान है कि आप कर सकते हैं। अच्छा, HDI में क्या क्या शामिल है? HDI में क्या क्या शामिल है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या शामिल होता है? अभी क्या नया इसमें चेंज हुआ है? वो कौन सी 3 चीजें हैं? तो आप सुनेंगे, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। आपको लग रहा होगा शिक्षा, हाँ शिक्षा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जीवन प्रत्याशा, ठीक है, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों अभी शामिल किए गए हैं। हालांकि 2 पहले से थे, एक में चेंज किया गया है। तो HDI में आप याद रखेंगे क्या क्या है। आप सोचते होंगे ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं यूपी पुलिस में? ऐसा नहीं है, जब एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है वही आपकी मेरिट अप और डाउन कर देता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो आप सभी कर सकते हैं, है ना। जरा ध्यान से सुन लो और करते जाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, HDI का मैंने बता ही दिया। अब अगला क्वेश्चन है, कुछ जो आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होंगी, अच्छा ये वो, अच्छा जो दिल्ली गाजियाबाद के हैं उन्होंने तो पूरा हड़प्पा सभ्यता का पूरा म्यूजियम बना हुआ है दिल्ली में, वो देख लिया होगा, वहां से बहुत सारी चीजें याद हो गई होंगी। मैं तो वहां पे स्कूल टाइम में, हमें दिल्ली में पढ़ती थी मैं, स्कूल वाले खुद ही लेकर गए थे। साइंस म्यूजियम, ये हड़प्पा वाला, और ये 1-2 ट्रेनें हमारे लिए स्पेशल चलाई जाती हैं कि शिक्षा के लिए, वो जैसे अभी वो आया था कौन सी बीमारी, एड्स के लिए चलाई गई थी जागरूकता अभियान, वहां पे एक स्पेशल ट्रेन चला दी जाती है दिल्ली से, वो चलती है पूरे यूपी के पूरे देश में भ्रमण करती हैं, ठीक है। बस वही है, जो लोग जागरूक होते हैं वो जाके देख लेते हैं। वो हर स्टेशन पर रुकती हैं कुछ कुछ दिन, मतलब ऐसे करके 4 घंटे 6 घंटे, और उसका टाइमिंग होता है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें अभी आपको कुछ को पता होंगी, कुछ को नहीं पता होंगी, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी आपकी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? उत्तर वैदिक समाज आपका कृषक समाज था, जब तक उन्होंने अपने औजार वगैरह वो कर लिए थे ना, इख्तियार कर लिए थे, तो उत्तर वैदिक समाज आपका कृषक समाज हो गया। जबकि ऋग्वैदिक समाज आपका चारागाह समाज था, ऋग्वैदिक समाज आपका चारागाह समाज था। जबकि मध्यकाल जो हुआ आपका वो जमींदारी हो गया। जमींदारी थोड़ा सा कम पसंद आया मुझे, हालांकि इससे पहले यही वाला उत्तर वैदिक और सिंधु घाटी ये सब ठीक थे।
आगे, सिक्किम का विलय भारत में किसने किया है? सिक्किम का विलय भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। आप क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक बार में अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहे, तो कॉपी पेन उठा लो, और अगर एक दो बार में अगर आपको सुनने से कुछ चीजें याद हो जाती हैं तो आप वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो सिक्किम को भारत में विलय जो है आपके लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और उत्तर प्रदेश में, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ है, उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ नगर 10 लाख कब बने थे? 10 लाख मतलब 10 लाख की जनसंख्या वाला कब बना? कानपुर बना 1971 में, जबकि लखनऊ बना 1981 में। कानपुर कब बना? 1971 में, जबकि लखनऊ कब बना? 1981 में। अगला क्वेश्चन, आपने गदर पार्टी में एक नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, लेकिन गदर पार्टी में वहां पे अगर आपसे 3 ऑप्शन दे दे, 3-3 करके पूछे, तो आप कैसे बता पाओगे? तो आप लिख लेंगे गदर पार्टी में लाला हरदयाल गदर पार्टी, लाला हरदयाल, मैंने क्या बोल दिया, कुछ और बोल दिया ना। गदर पार्टी लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र और बरकत उल्लाह। तो लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया था, नील विद्रोह के बारे में। और एक आपका रेलवे में पूछा गया था, याद नहीं आ रहा, बताऊंगी। नील विद्रोह का मेरे याद है, मुझे पूछा गया था आपके 1859-1860 के बीच का है नील विद्रोह, ठीक है। हाँ, कूका आंदोलन आपका 1840 पंजाब में है, और कुकी आंदोलन आपका जो मणिपुर में है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके बीईओ के पेपर में भी पूछे गए थे, जहां तक मुझे ध्यान है। बीईओ के पेपर में भी पूछे गए थे नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, कूका और कुकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश, यूपी पुलिस का, यूपी जी के क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में संतरे के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में संतरे के लिए आपका सहारनपुर जाना जाता है। कौन सा? सहारनपुर आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विश्वविद्यालय कहां पर है? यूपी जी के अगेन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विश्वविद्यालय आपका कहां पर है? मथुरा में है। हाँ जी, राधे की नगरी मथुरा में, ठीक है। यूपी का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? यूपी का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? तो आपके किस बांध पर बना है? आप बता देंगे रिहंद बांध पर बना है, ठीक है। रिहंद बांध पर बना है, ठीक है। यूपी जी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैं अपनी खुद की कॉपी से करा रही हूँ आपको। जो समझ गया वो कर गया, जो नहीं समझा वो रह गया। बात को ध्यान से सुनो। सेल्वा वनों की विशेषता क्या होती है? सेल्वा वनों की विशेषता होती है चौड़ी पत्तीदार सदाबहार वन होते हैं वहां पे। सेल्वा वनों की खासियत ये होती है चौड़ी पत्ती होती है, ठीक है। चौड़ी पत्ती सदाबहार वन होते हैं। ये ज्योग्राफी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है। एमपी का खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया है? तो एमपी का खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर चंदेलों ने बनवाया था। ऐसा नहीं है कि मंदिर से पूछा तो मंदिर से ही पूछता जाएगा, मस्जिद से पूछा मस्जिद से, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का सेट किया जाता है ना, टफ इजी मॉडरेट एक क्वेश्चन सेट किया जाता है जिसमें सभी लोग कर पाए, सभी लोग देख पाए, ठीक। तो अब उसमें से हर जगह से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे करके उठाया जाता है। वनडे एग्जाम इजी नहीं है क्रैक करना, मानती हूँ, लेकिन आप एक सही दिशा में, सही रणनीति, सही गाइडेंस के साथ जो उन्होंने खुद क्लियर कर रखा है करेंगे तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैंने बता दिया आपको। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना आपकी 1946 में होती है, FAO। इसका फॉर्म भी आता है ना, दिल्ली वाले बच्चे अक्सर ये फॉर्म भरते हैं। विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना 1946 में होती है। आपका PCS प्री 2019 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं बताने जा रही हूँ। इसमें है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ होता है? PCS प्री 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज आपका फोटोग्राफी में होता है, जबकि लिथियम बाइकार्बोनेट का यूज जो है आपका गठिया का उपचार करने में आता है। किसका? गठिया का उपचार करने में। अगला क्वेश्चन आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड है। अच्छा, आप एक लास्ट क्वेश्चन बता देंगे, शायद ज्यादा क्वेश्चन हो गए हो।
क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है आपकी? जिसमें आयात निर्यात बंद हो। शुरू में जब जवाहरलाल नेहरू ने ये कदम उठवाया था कि आयात निर्यात चालू करवाया था, उस समय की बात है, तब हमने एक टर्म पढ़ा था क्लोज्ड इकोनॉमी। इसका मतलब होता है आयात निर्यात किसी देश से बंद हो जाना। अगर आपका आयात निर्यात बंद हो गया तो आपकी इकोनॉमी और चीजों का पता नहीं लग पाएगा, आप जहां वहीं पे रह जाएंगे। तो सिंपल सा इकोनॉमिक्स से एक दो टर्म ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराती रहूंगी। यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे, और धैर्य बनाए रखो, खुश रहो, टेंशन फ्री होके पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ पाओगे, बजाय प्रेशर में कि कब आएगी वैकेंसी, ये कब होगा, वो कब होगा, है ना। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय यूट्यूब फैमिली एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।